क्लास 9th के चैप्टर्स भारत के संविधान को पढ़ेंगे। संविधान क्या होता है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। संविधान का मतलब क्या होता है? अगर हम आसान भाषा में देखें तो एक देश की जो रूल बुक होती है, बिल्कुल आसान शब्दों में देखें तो जो रूल बुक होती है उसे संविधान कहते हैं। कि उस देश के अंदर जो नागरिक होंगे उनके कर्तव्य क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनके अधिकार क्या होंगे, पुलिस कैसी होगी, न्यायालय कैसा होगा, ये सभी का जो संबंध, जो सभी बातें लिखी होती है वो किस में लिखी होती है? रूल बुक यानी कि संविधान के अंदर, जो किसका स्वरूप तय करते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या होती है? जो देश के अंदर जो सभी अदालतें वगैरह होती है, जो हमारे नागरिकों का क्या करती है? न्याय करती है। व्यवस्थापिका क्या होती है? जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकारें होती है, जो हमारे हितों की रक्षा करती है और देश का विकास करती है। तीसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका वो होते हैं जिसमें जैसे पार्लियामेंट वगैरह आ जाते हैं, जो कि नए कानून पास करते हैं। ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत का संविधान, और इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से दे रखा है। तो हम इसके रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं और बुक क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ? तो वो हुआ था कैबिनेट योजना से। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखिए, जो संविधान लागू हुआ था, मतलब कि जो हमारी रूल बुक बनी थी, उसके लिए पहले बहुत प्रयास किए गए थे जो हमारे क्रांतिकारी थे। तो उनसे पहले सभाएं चलाई गई थी संविधान बनाने के लिए। तो वो जो सभा हुई थी तो उसकी जो बैठक थी वो कब हुई थी? अब ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर देश में जो लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, उनके अंदर संविधान होता है। तो संविधान लिखित में भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो अलिखित कौन सा देश का है? इंग्लैंड का। और हमारे देश का संविधान क्या है? लिखित है। और इसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर। तो भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और कन्फ्यूजिंग क्यों होता है कि जो भारत का संविधान है वो लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसके नाम से हम रिपब्लिक डे बनाते हैं या गणतंत्र दिवस बनाते हैं। परंतु इसको अंगीकृत मतलब इसका प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नागरिकों को कितने अधिकार देती है? तो भारत नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो हमारे 6 अधिकार हैं। समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 44वें अनुच्छेद में। अब अनुच्छेद क्या होता है? सबसे पहले हम इसको सिंपल सा समझेंगे कि भाई अनुच्छेद क्या है। देखिए, सबसे पहले होता है वर्ण, मतलब कि आधा अक्षर या व्यंजन, और दूसरा होता है वर्ण। उसके बाद होता है शब्द, कोई भी जैसे है वो शब्द लिखा जाता है, शब्द। उसके बाद होता है वाक्य होता है 3 या 4 अक्षर या 5 अक्षर का। उसके बाद होता है अनुच्छेद 20 से 30 शब्दों का हो सकता है। अब जो हमारे अति लघु क्वेश्चन है, भारत संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो भारत संविधान में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन। और जो इसमें खर्चा आया था वो उस समय के हिसाब से 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को क्या कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 के अंदर है। केवल संविधान में अधिकार का वर्णन करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ऐसी व्यवस्था भी करना है कि अधिकारों को लागू किया जा सके और उनका उल्लंघन नहीं हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जो अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सके। जो न्यायालय वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 तरह के रिट या प्रादेश या रिट जारी कर सकता है। कि रिट मतलब कि उस पर रोक लगाना या केस। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। इसके महत्व को बताते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो कब किए गए थे? 42वें संशोधन संविधान संशोधन। देखो, संशोधन क्या होता है कि संविधान के अंदर कुछ चेंजेस, मतलब कानून और रूल्स के अंदर कुछ जो चेंजेस होते हैं उन्हें संशोधन कहा जाता है।
भाग 4 कै अनुच्छेद 51 कै के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया है। हालांकि कर्तव्यों के उल्लंघन के आधार पर नागरिकों को दंडित किया जा सकता है अथवा नहीं, इसके बारे में संविधान मौन है। अनुच्छेद 51 में भारत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है होगा, तो इसमें हमारे नीचे जो है सारे जो कर्तव्य हैं उनको मेंशन किए हैं। उसको हम जब बड़ा क्वेश्चन आएगा अधिकार और कर्तव्य का तब पढ़ेंगे। जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो है, उसका जो आंसर है वो 1976 में। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स है। नेक्स्ट है लघु क्वेश्चंस, जिसके अंदर है कि समानता के अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। अभी हमने जाना कि 6 अधिकार हैं, उसमें हमसे सबसे पहले जो पूछा है कि समानता के अधिकार पे किए। चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। 6 अधिकारों में से सबसे पहले है वो है समानता का अधिकार। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है यही बन जाता है कि समानता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 14 से 18। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। तो 12 से लेकर 35 तक जो कि आर्टिकल्स है यानी कि अनुच्छेद है, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और 14 से 18 के अंदर समानता के अधिकार है। मूल रूप से कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त हुए थे, पर 44वां जो संशोधन हुआ था 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार जो है वो 6 कर दिए गए थे। तो अब आएगा कि भाई 6 अधिकार कब हुए थे? तो वो 44वें संशोधन में हुए थे, उससे पहले 7 हुआ करते थे। और 7वां अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार। तो हमारा जो अभी क्वेश्चन था वो था कि समानता का अधिकार, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और वो 14 से 18 तक है और पूरे जो अधिकार है वो 12 से 35। संविधान निर्माता समाज में व्याप्त असमानताओं के प्रति सचेत थे। वे जानते थे कि जब इन असमानताओं का अंत नहीं किया जाएगा तब तक स्वतंत्रता के अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। देखो, समानता का अधिकार अगर हम सिंपल भाषा में समझे कि सब व्यक्ति समान है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और न किया जाएगा, और ये कानूनी अपराध है भेदभाव करना। इसलिए उन्होंने समानता के अधिकार का पहला मौलिक अधिकार बनाया। समानता के अधिकार के अनुसार कोई किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के कारण भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, साधारण जनता के प्रयोग में समर्पित कुएं, तालाब, स्नानघर। पहले क्या होता कि भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादिता, अंधविश्वास थे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब असमानताएं थी कि मतलब कि आप यहाँ नहीं आ सकते या ये यहाँ नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आर्टिकल जो था ये आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 15 के अंदर कहा था कि भाई सभी समान है, कोई भी जाति, लिंग या धर्म इसमें कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मतलब कि हाँ, और कोई पाबंदी नहीं लगा सकती किसी भी जगह पर। सरकारी पदों पर नियुक्ति किए जाने के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े महिला वर्ग आदि के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिनमें आरक्षण भी शामिल है। देखो, आरक्षण इसलिए आया था कि एक मान लो अमीर वर्ग का व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति। अब थोड़ा सा आरक्षण ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इनका मान लो जी बच्चा है तो उसको वो बचपन से सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी, ट्यूशन्स भी जाएगा। अगर वो मेट्रो सिटीज़ में पढ़ रहा है तो वो प्रॉपर उसको एजुकेशन मिल सकती है। और गरीब जहाँ पे माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं हो पाते तो ना उनको इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती। सरकारी स्कूल से वो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, पर वो उनकी आगे की एजुकेशन के लिए वो कहीं जा नहीं पाते, तो उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ के लिए एक आरक्षण जरूरी था कि एक मान लीजिए सामान्य जो व्यक्ति है अमीर घर का, कि तो वो 22 साल की उम्र में शिक्षा पूरी कर सकता है, और हो सकता है कि जो गरीब है वो 25 साल में पूरी करे। तो एज में भी आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा समानता के अधिकार में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत करने भी दंडनीय अपराध बनाया गया और सभी तरह के उपाधियों का अंत कर दिया गया जिससे कि नागरिकों को किसी भी तरह की असमानता प्रकट नहीं हो। केवल सैनिक वीरता, विद्या, कौशल के लिए समान रूप से परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, पद्म श्री सम्मान आदि दिए जा सकते हैं। इस तरह समानता के अधिकार में संविधान ने न केवल कानूनी समानता अपितु सामाजिक स्थापना को भी पूरा जोर दिया है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीति निर्देशित तत्व। अब क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो वो एक कहावत है कि थोड़ा खाओ पौष्टिक खाओ। बाकी जो है अब ये सेम से टॉपिक रह गए। कौन से? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और ये स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी इसी में आ गया, और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। इन सब को हम बुक एक्सरसाइज के अंदर ही एक एक लाइन से जो भी MCQs बनते हैं उनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे और कल इसके MCQs करेंगे। अगर आपको कोई भी सुझाव या वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।